तो बस संसार को जीत लिया। वो सीढ़ी के ऊपर है, अंतिम सीढ़ी में हो, अंतिम सीढ़ी है। अगर इसको पार कर गया तो सीधा ब्रह्म से मिल जाता है। न वापस आया तो फिर 84 लाख योनि में आ जाता है, फिर वापस। इसीलिए कहा है सद्गुरुदेव भगवान ये मोटर धीमा धीमा को, ये मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम बेटो बाग। मोटर धीमा धीमा को, मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम बेटवा को। शरीर रूपी काया को मोटर कहा गया है। जय हो। और शाम बेटो बाको, शाम कौन है? वो परमात्मा है, वो राम है। और वो राम कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर बैठा है। आप सब जानते हो और राम यहाँ पर बैठा है। तो संतों ने, महापुरुषों ने कहा धीमा धीमा यानी कि धीरे धीरे, क्रोध को छोड़कर, अविवेक को छोड़कर बुद्धि को सही जगह लगा और इस जीवन रूपी काया की नाव को धीरे धीरे ब्रह्म की ओर चला। जय हो। धीमा को मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम बेटो मोटर धीमा धीमा को, मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम बेटो
मोटर धीमा धीमा हाँको इसमें श्याम बेटो बाको। वास्तव में वो श्याम, वो परमात्मा, भजनों को भजन भी वही गाना है जिसमें अध्यात्म ज्ञान हो और परमात्मा का मिलन हो। क्योंकि कथा का वही प्रसंग होता है कि जो प्रसंग के माध्यम की बात होती है। तो यहाँ पर कहा गया मनुष्य जन्म की मोटर है यहाँ मलियो भजन को मौका। ये जन्म हुआ नहीं, यहाँ भजन का मौका मिल गया। मौका संतों ने कहा चुक जे मती रे भाया, अवसर चुक जे मती। ये अवसर आयो है, ये फिर नहीं आवेगा, तो अवसर चुक जे मती। ये अवसर है और इसको जो चूक गया है फिर पछताना पड़ता है। कभी कभी जीवन में बहुत बार होता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छे ज्ञानी मिल जाते हैं और अच्छी बात कहते हैं, और अपन क्या करते हैं, उस अवसर को चूक जाते हैं। और उस अवसर को चूकने के बाद में पछताना पड़ता है। पूरा जीवन पछताए के सिवाय कुछ और नहीं मिलता है। फिर अपन विचार करते कि बढ़िया अच्छा अवसर मिला था, मानव तन पाया था और भक्ति का मार्ग था। चाहते तो भगवान को पा लेते, चाहते तो गुरु को पा लेते और चाहते तो संसार में यश पा लेते। यश भी बहुत बड़ी चीज है। भक्ति दो प्रकार की, ये एक ही नहीं है कि बस राम सुमिरन की, बढ़िया है सुमिरन करना, भजन करना, वो भी है। और मानव का जीवन मिला नहीं तो यहाँ एक दूसरे का सहायता भी करनी, एक दूसरे का उपकार भी करना। भगवान ने जिन्हें जन्म दिया नहीं तो परमात्मा ने इतने जीवों को क्यों बनाया अपन को? इसीलिए बनाया कि एक दूसरे के दुख में और उसका साथ देंगे। भाई भाई क्यों बनाए? भाई इसीलिए बनाए, भाई भाई की भुजा होती है। संतों ने शास्त्रों में कहा है भाई भाई की भुजा होती है। भाई भाई की भुजा यानी वो साथ देता है, वो कंधे पर हाथ रखता है, कोई बात नहीं भाई मैं तेरे साथ में हूँ। भाई भाई की भुजा होती है। और ननन भौजाई, देरानी, जेठानी, सास, ससुर, ये परिवार जो बना नहीं, ये कुटुंब परमात्मा ने इसीलिए बनाया था कि जब दुख आएगा नहीं तो सब एक जगह खड़े हो जाएंगे और सुख आएगा तो भी सब एक जगह खड़े हो जाएंगे। दुख में भी साथ देंगे और सुख में भी आनंद देंगे। आज अगर मांडो वे ने मांडा में भी नवत्यार नहीं आवे ने बढ़िया पीर का ने हारा का दो ही जगह का मनक नहीं आवे तो वो मांडो सुना लगता है। मांडो रे नहीं लाखों रुपया खर्चो करा ने अगर वनी लाड़ी के पीर का नहीं आवे कोई तो मन में आता है वो नहीं आए ने अगर हौजी का पीर का भी नहीं आवे तो भी बुरा लगता है। ने सब आ जाए ने वो परिवार नहीं आवे नहीं तो और बुरा लगता है। पर आजकल तो ऐसा जमाना है सब आ जाए और भाई भाई के यहाँ वह लड़े वनी दन ने साहब भाई भाई के वहाँ लड़ेवा वनी दन आवे कह के करियावर आवे नहीं हो बढ़िया मुँह थारे नहने हुआ सा भाई भाई के यहाँ देरानी जेठानी भी बीच में बढ़िया रह जाए। जैसे मांडो आवे नहीं अपने कई काम को नहीं साहब थाके बोलो साहब कथा भी हुणे खैर आप हमें को नहीं आपने तो सबसे यहाँ जावा मिला अपनी बात नहीं वही रही। अब मैं गांव को नाम भी ले तो बंद वही हो क्योंकि एक बार वही थी ऐसी कि यहाँ क्यों मनेगा आपका गांव की बात को नहीं या तो आगे कथा करना है उन्हीं गांव की जो उन्हीं आगे कथा करना है उन्हीं गांव का न्यास था। उन्होंने कथा पूरी हुई मारे मेरे आए गुरु जी थी माँ का गांव की इतरू करे था मतलब भूल तो वही क्षमा कर दो। अब दूसरा गांव को नाम भी लेवागा कोई तो शब्द को समझना है। भगवान ने जन्म दिया नहीं तो खुशी में और दुख में साथ खड़े रहो। कथा ये कहती है भाई भाई के साथ है। राम जी वन को गए नहीं, अकेले राम जी को वनवास हुआ था पर लक्ष्मण जी ने कहा भाई भाई की भुजा होती है। हे रघुनाथ जी मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। क्योंकि मत चल वनवास तो मुझे हुआ नहीं नहीं मैं। और जानकी जी ने कहा तुम तो बड़े राजा की बेटी हो, बड़े राजा के यहाँ तुम्हारा विवाह हुआ है, जंगल में कंकर पत्थर है कांटे हैं, कैसे जीवन काटोगी? कभी भोजन नहीं मिलेगा, कभी पानी नहीं मिलेगा, कभी बिछावना सोना बैठना, बड़ा दुख है जंगल में, क्या करोगी? तुम यहीं रहो, माता कौशल्या की सेवा करो। उनके नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भी
आपके साथ में चलूंगी। क्यों? जब मैं सुखी थी तो आपके साथ में राज्य में थी ना, आज आपके ऊपर दुख आ गया नहीं तो मैं राज्य में कैसे रह सकती? पति के ऊपर दुख है तो पत्नी भी साथ में है, और कभी मेरे ऊपर दुख आएगा तो आप मेरे साथ में, दोनों गाड़ी का पैड़ा। ताली बजाओ जोरदार। असुन्नी करनो के पति देव गरीबी आएगी ने, कहीं दुख आ गया, कहीं रोग आ गया, जो लाड़ी ने हो तो बैंक भरी ने क्यों गया थी थाके ने मुंह मारे पीठ चाल जहाँ लड़े आएगी ने, गरीबी आएगी ने, दुख आ गया नहीं तो तुरंत बैंक भरियो ने टांगियो कहीं बस मुँह तो जयरी का मुँह थाके हाथे जिंदगी नहीं पार में। क्यों? बस भैया पूरा अपना अपराध दंड साथ में था। खैर आप में तो पीरे पूरी नहीं जावे, लड़ाई भी हुई तो भी काल को दनोरे पूरी कर देगा आज जो भी है। हाँ तो क्या कहती है कि बस संतों ने, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आफत काल पर क्यों चारी। आप कथा थी 12 नहीं जाए रहा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, लड़ाई हो रही हो बहुत भयंकर, और जिसने मन को मार लिया, कथा कह रही है धीरज धारण कर लिया तो वो जीत जाता है, उस लड़ाई को जीत जाता है। लड़ाई करने नहीं जाए तो भी जीत जाता है, धीरज धारण कर लिया। धीरज धर्म, और धर्म का काम है उसमें तन मन और धन तीनों को समर्पित करना। धर्म को काम में नहीं तो वहाँ इस तन को भी लगाना, बढ़िया सेवा करो, ये कोई काम में आने वाला नहीं। धन दिन बिल्कुल मेहनत करो, तन और मन, इस मन को भी लगाया करो। कथा का मैं रोज कहता हूँ, एक कथा तो वो होती है कि पैसे दे दिया गुरुजी बिठा दिया कथा करो साहब, गुरुजी कथा कर रहा है साहब, हाँ करो साहब आप दक्षिणा दांगा। एक वो कथा और एक जुड़ रहे हैं, हाँ साहब, एक वो है दिन रात दौड़ रहे बेचारे, मेहनत कर रहे हैं गुरुजी, महीने बिल्कुल कथा में भी समय पर आ रहे हैं, समय पर जग रहे हैं, समय पर दिन रात में भाव से अपने यहाँ कथा हो रही, सबको अच्छा लग रहा है, अपने यहाँ कथा हो रही, पूरी कथा को रस अलग रही, फिर आनंद हो जाता हो। क्यों? क्योंकि भाव उससे जुड़ा हुआ। भगवान धनते थोड़ी है, भाव के भूखे हैं भगवान, तो कथा भी भाव की तो भूखी है। भाव रहेंगे तो अमृत की वर्षा होने लग जाती है, नहीं भाव नहीं रहने तो बस चाहे कितना भी कुछ भी कर लो फिर वो फीका लाए, वो फीका लगने लग जाता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, और मित्र की बात हो रही, मित्र वो खड़ा रहने अपने साथ में, कोई धनवान है, थोड़ा पैसा है, उसकी बात अच्छी चल रही है तो लाखों लोग उसके पीछे खड़े रहते हैं, कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ में खड़े, हम तुम्हारे साथ में खड़े, हम तुम्हारे साथ में। जो बेचारा के गरीब है ऐसे नहीं, दुख ऐसे नहीं तो फिर वो कोई साथ में खड़े नहीं है, वो सब पीछे हट जाते। दुख में कोई साथ नहीं रहता, वो सब दूर हट जाते। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। रे मोहन आओ तो सही मारा गिरधर, आओ तो सही, सभी को आनंद लेना है। माधव रे मंदिर पे मीराबाई एकली खड़ी, आओ तो सही मारा गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर पे मीराबाई एकली खड़ी। हाँ बेटा हो जाओ में, हाँ घनी बार होगी। सभी से निवेदन है, सभी को नाचना है, आनंद लेना है, क्योंकि भगवान के भजनों पे ऐसे शादी ब्याह में तो नाचते हैं, नाच नाच के डीजे को भी तोड़ देते हैं, इतना नाचते हैं, पर भगवान के भजनों पे जो नाचते हैं उस आनंद की बात अलग है। हाँ बिल्कुल खड़े हो जाए मेरी माता बहने। रे मोहन आओ तो सही मारा गिरधर, आओ तो सही, माधव रे